कुछ हादसे ऐसे होते हैं जितना उससे भूलने की कोशिश करते हो उतना ही वो ज़्यादा दर्द देते हैं। युगांडा, कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका। वैसे तो यह जगह काफ़ी खूबसूरत थी, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल, सब कुछ। लेकिन बस एक गलती हो जाती है मुझसे। वार्निंग साइन बोर्ड को लाइटली ले लेता हूँ। ब्लैक मैजिक, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ों का बसेरा था इस जगह पर। ऊपर से ये पैरासाइट्स, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं ये और ताकतवर होते जाते हैं। मैं समझ चुका था यहाँ पर एक एक दिन यही सोच के निकालने हैं जैसे कि ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तो डे 1 को जैसे ही मैं आया मेरे सामने एक घर था, लेकिन मैं ऐसे ही जा नहीं सकता था, पता नहीं उस घर में कौन रहता हो। तो मैं थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट लेता हूँ और उससे मैं एक स्वॉर्ड, पिकेक्स और एक्स बना के उस घर की ओर जाने के लिए निकलता हूँ। जैसे ही घर के पास पहुंचा, घर में से काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। मैं आसपास हर जगह सब कुछ देखता हूँ कि कहीं कोई बाहर तो नहीं है ना, लेकिन कोई नहीं था। घर के बाजू में एक झोपड़ी जैसा कुछ था, लेकिन उससे पहले मुझे घर में जाना था। तो मैं खिड़कियों में से देखता हूँ कि कहीं कुछ दिख जाए, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। फिर मैं धीरे धीरे करके अंदर जाता हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खोलता हूँ एक अजीब प्राणी दिखाई दिया। फिर वो अचानक मेरे पास आने लगा, लेकिन लकीली वो दरवाजे से बाहर नहीं आ सकता था, तो मैं उसे मार देता हूँ। फिर मैं हर जगह देखता हूँ कि कहीं कोई अंदर और तो नहीं बैठा है ना, लेकिन कोई भी नहीं था। ऊपर से वहाँ से मुझे आयरन की स्वॉर्ड, एक्स और बेड मिल जाता है। फिर घर के अंदर ही अंडरग्राउंड कुछ बनाया हुआ था, तो मैं अंदर जाता हूँ और जाते ही डर जाता हूँ। स्केलेटन की खोपड़ी रखी हुई थी, तो वो मैं अपने पास रख लेता हूँ और बाजू वाली चेस्ट में से खाना ले लेता हूँ। बाहर आके जैसे ही दूसरे रूम का दरवाज़ा खोलता हूँ तो उसके अंदर कुछ हेबेल पड़े हुए थे, तो वो ले लेता हूँ। वैसे भी इतनी भयानक जगह पे कहाँ से इंतज़ाम करता खाने का। घर के अंदर ही एक स्टोर रूम था जिसके अंदर भी बहुत सारे हेबेल पड़े थे, जिससे देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। तो वो ले लेता हूँ और वहीं पर कुछ ब्रेड बना लेता हूँ। और फिर जो स्केलेटन की खोपड़ी मिली थी वो पहन लेता हूँ, यही सोच के कि कोई स्केलेटन मिले तो वो शायद मुझे अपना भाई समझ के ना मारे। फिर मैं बाहर वाली झोपड़ी देखने आता हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऐसे ही आसपास का एरिया देखते देखते रात हो जाती है। तभी वहाँ थोड़ी दूर एक झोपड़ी दिखती है, बट रात हो गई थी तो मैं घर में आके सो जाता हूँ। अगली सुबह वो पास वाली झोपड़ी में जाने के लिए निकलता हूँ, तो रास्ते में एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि यहाँ की ग्रास काफ़ी ज़्यादा लंबी है। मतलब कि कोई चलते चलते आया और आगे कोई खड्डा या केव वो तो दिखे भी नहीं और सीधा नीचे गिर जाए। फिर वो झोपड़ी के पास पहुँचता हूँ और अंदर जाता हूँ। वहाँ अंडरग्राउंड जाने का रास्ता था, ऐसा लग रहा था कि कोई डंजन की ओर जा रहा है ये रास्ता। नीचे जाता हूँ तो मुझे 4 जेल जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। अंदर से काफ़ी भयानक आवाज़ आ रही थी, तो मैं वापस बाहर आ जाता हूँ क्योंकि विदाउट आर्मर अंदर जाना बेवकूफ़ी होगी। मैं घर जाने के लिए निकलता हूँ तो सामने मुझे कुछ हलचल दिखती है। मैं पास जाके देखता हूँ तो वहाँ से 2 वही अजीब प्राणी मेरे पीछे आ रहे थे। दरअसल बाद में पता चला कि वही पैरासाइट्स है, इन्फेक्टेड ह्यूमन। लेकिन एक बात अच्छी थी, इन लोगों की पानी में स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए इनको बड़े आराम से मार देता हूँ। फिर घर जाते जाते रास्ते में से कुछ कोबलस्टोन माइन कर लेता हूँ ताकि मैं पिकैक्स बना सकूँ, और फिर घर पे आके 2 स्टोन की पिकैक्स बना लेता हूँ। सब काम खत्म करते करते शाम हो जाती है। एक खूबसूरत शाम थी, लेकिन मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे खतरा और भी बढ़ता जाएगा। खैर, मैं घर में आता हूँ और सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं आसपास का थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, तो दूर मुझे 3 पैरासाइट्स दिखते हैं। तो मैं इनको इग्नोर करके निकल सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग और इन्फेक्शन फैलाते जाते, तो इनको मारना जरूरी था। मैं इनके पास जाता हूँ तो एक पैरासाइट मेरे पीछे आता है। ये जैसे ही मेरे पास आया मैं इसे मार देता हूँ, लेकिन बाकी के 2 कहाँ गए कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा आगे जाते ही मेरी नज़र आयरन पे पड़ती है, तो मैं धीरे धीरे करके नीचे कूद जाता हूँ। यहाँ से आयरन माइन करता हूँ और यहाँ से मुझे 8 आयरन मिलते हैं। अच्छी बात यह थी कि माइनिंग स्टार्ट किए बिना ही मुझे 8 आयरन मिल गए, जिससे मैं कम से कम चेस्ट प्लेट बना सकूँ। आयरन लेके घर आता हूँ तब याद आया कि कोल तो है ही नहीं कि जिससे मैं आयरन स्मेल्ट करूँ, तो घर में जो एक्स्ट्रा वुड था वो सब तोड़ देता हूँ और आयरन को स्मेल्ट करने रख देता हूँ। जैसे ही आयरन स्मेल्ट हो जाते हैं उसे निकाल के मैं एक चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ। फाइनली अब इतनी खतरनाक जगह पे खुद को प्रोटेक्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी।
अगली सुबह मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने निकलता हूँ तो रास्ते में एक केव जैसा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर गया कुछ अजीब म्यूजिक बजने लगा। मैं आसपास सब देखने लगा, फिर धीरे धीरे करके अंदर गया। एक्चुअली ये केव नहीं थी, बस केव जैसा था, लेकिन वहाँ से मुझे थोड़ा कोल मिला जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वहाँ से कोल लेके निकलता हूँ तो थोड़े दूर एक घर दिखता है और बाजू में ही एक स्ट्रक्चर दिखता है। मैं जैसे ही वहाँ जाने निकलता हूँ तो मुझे चोट लगने लगी, लेकिन वहाँ पे था कुछ नहीं। ऐसा लगा यहाँ की ज़मीन भी इन्फेक्टेड हो गई है। फिर घर के पास पहुँचता हूँ और अंदर जाता हूँ। वैसे तो अंदर सब नॉर्मल था, पर वहाँ पर एक डंजन में जाने का रास्ता था। मैं धीरे धीरे करके नीचे जाता हूँ। अंदर भी सेम 4 जेल थी जो मैंने पहले देखी थी, और यहाँ से भी काफ़ी भयानक भयानक आवाज़ें आ रही थी। मैं हिम्मत करके एक जेल के अंदर जाता हूँ और वहाँ पर एक रूम था जिसमें एक चेस्ट रखी हुई थी। वहाँ से मुझे कुछ टॉर्चेस मिलते हैं, एक पैंट मिलती है और कुछ बुक्स मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि कितने स्पॉनर्स है, कितने ब्लॉक्स है, वगैरह वगैरह। फिर मैं रूम में से जैसे ही बाहर आता हूँ एक स्केलेटन मुझ पर अचानक अटैक कर देता है, और मेरे पास कोई शील्ड नहीं थी तो इससे फाइट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मारना तो पड़ेगा तो मैं आ जाता हूँ उससे फाइट करने। उस फाइट के दौरान मुझे काफ़ी चोट लगी, लेकिन जैसे तैसे करके उसे मार ही देता हूँ। उसके बाद थोड़ी हिम्मत करके अंदर जाता हूँ और वहाँ पे एक चेस्ट दिखती है। वो चेस्ट में से मुझे कुछ आयरन, ब्रेड, रेडस्टोन, नेमटेक, स्ट्रिंग्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सब लेके मैं बाहर आने निकल जाता हूँ, क्योंकि अभी कोई रिस्क लेना सही नहीं था, क्योंकि उस टाइम ना मेरे पास प्रॉपर आर्मर था ना कोई शील्ड। फिर मैं बाजू वाले स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो वहाँ पर भी अंडरग्राउंड जाने का रास्ता था। नीचे पहुँचता हूँ तो वही दिखता है 4 जेल, तो मैं सीधा ऊपर आ जाता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। थोड़ा ही आगे जाते एक ऐसी जगह पे आ पहुंचता हूँ जो पूरे माइनक्राफ्ट के लॉजिक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। 3 साइड से पानी आ रहा था पर नीचे नहीं गिर रहा था। ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देख के मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वहाँ से निकलता हूँ और थोड़ा आगे आके एक और स्ट्रक्चर दिखता है। मैं उसके पास जाता हूँ और वहाँ पे कोई स्पॉनर था। जैसे ही स्पॉनर के पास पहुँचा उसमें से एक पंछी बाहर निकला। पहले मुझे लगा एक पंछी क्या ही करेगा, लेकिन फिर उसने मेरी हेल्थ एक ही शॉट में हाफ कर दी। मैं पानी में घुस गया सीधा। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं वहां जाता हूं तो वो पंछी वहां से गायब हो गया था। लेकिन तभी वही पास में एक घर था, वहां से कोई आवाज दे के बुला रहा था। मैं थोड़ा डर रहा था कि कहीं मुझे कोई मारने का प्लान तो नहीं, लेकिन जब मैं पास जाता हूं तो पता चलता ये विलेजर है, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही घर था और कोई नहीं। थोड़ी देर उससे बात करता हूँ तो वो बताता है कि वो स्पॉनर की वजह से बहुत परेशान हो गया है, रात को वो सो भी नहीं पाता। अब कोई इतना परेशान हो रहा था तो उस स्पॉनर को तो तोड़ना ही था, तो मैं वहां जाता हूँ और फाइनली उस स्पॉनर को तोड़ देता हूँ। थोड़ी देर भटकने के बाद एक विलेज में आ पहुंचता हूँ। पहले मुझे लगा ये पैरासाइट विलेज है, पर फिर पता चल गया यहाँ पे नॉर्मल विलेजर्स ही रहते हैं। मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ। गांव को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूँ, तब तक रात हो जाती है, तो वहीं एक लाइब्रेरियन के घर में जाके सो जाता हूँ। अगली सुबह वो लाइब्रेरियन कुछ बुक्स देता है, तो वो सारी बुक्स ले लेता हूँ और दूसरे विलेजर के घर में जाता हूँ जिसकी चेस्ट में से मुझे कुछ गोल्ड, ऑब्सिडियन और ब्रेड वगैरह मिलते हैं, तो वो ले लेता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। थोड़ी दूर एक और गांव था, सेम पहले जैसा ही दिख रहा था। मुझे लगा शायद मैं वही गांव में घूम फिर के आ गया हूँ, लेकिन ये अलग था। यहाँ के लोग अलग थे। मैं वापस एक लाइब्रेरियन के घर पे जाता हूँ और वहाँ से बुक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा बुक्स मिलेगी मेरे लिए उतना ही आसान रहेगा एन्चेंटमेंट के लिए। लेकिन जैसे ही मैं उस गांव से निकल रहा था कि अचानक एक काले वुल्फ जैसे जानवर ने मेरे पे इतने जोर से अटैक किया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो पानी में फंस चुका था, तो मैं उसके पास जाता हूँ और उसे ठिकाने लगा देता हूँ। घूमते घूमते रात हो जाती है तो मैं वहीं पर सो जाता हूँ। लेकिन अगली सुबह मैं नींद में था और कुछ आवाज़ आने लगी जैसे कोई मेरे पास आ रहा है, और तभी अचानक वापस एक काले जानवर ने मेरे पे अटैक कर दिया। मैं ब्लॉकअप करने का सोचता हूँ, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मैं बहुत स्पीड से भागता हूँ पानी की तलाश में, और फाइनली पानी मिल जाता है तो मैं कूद जाता हूँ। उस मोमेंट पर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैं थोड़ा घूम के आता हूँ और अपना बेड लेके घर आने के लिए निकल जाता हूँ। घर आते आते रास्ते में कुछ हेबल्स मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को पहले से ही पता था कि कोई यहाँ पे आके फंसने वाला है। जो भी था अच्छा वाला आदमी था जिसने यहाँ पे हेबल्स रखे। मैं हेबल्स ले लेता हूँ और घर आ जाता हूँ। घर पर आकर मैं एक आयरन के बूट्स बना लेता हूँ और फिर निकलता हूँ पास से कुछ लकड़ियाँ लेने, क्योंकि मुझे चेस्ट बनानी थी और घर में लकड़ियाँ ही नहीं थी। लेकिन जाते जाते वही चीज़ हुई जिसका मुझे डर था। मैं एक खाई में गिर गया। ग्रास की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो तो अच्छा था कि मैं पानी में गिरा, इस वजह से मैं बच गया। जैसे ही मैं ऊपर आने लगा एक भयानक सी आवाज़ आई, जैसे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो।
ये आवाज़ सुन के मैं इतना डर गया कि मैं वापस नीचे गिर गया। जैसे तैसे करके ऊपर आता हूँ और आसपास देखता हूँ कि क्या हुआ, कैसी आवाज़ थी, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। फिर मैं लकड़ियाँ काटने का रहने ही देता हूँ। वैसे भी शाम हो गई थी और उस टाइम बाहर रहना सेफ नहीं था। तो मैं घर पर जाता हूँ और सो जाता हूँ। अगली सुबह वुड कलेक्ट करने निकलता हूँ और थोड़ा बहुत वुड कलेक्ट करने लग जाता हूँ। घर आते आते रास्ते में थोड़े बहुत शुगर केन ले लेता हूँ और घर के बाहर लगा देता हूँ कि अगर एन्चेंटमेंट के लिए बुक कम पड़े तो खुद बना सकूँ। फिर घर में आके 2 चेस्ट बना के सारा सामान उसमें ट्रांसफर कर देता हूँ। इतने दिन यहाँ पर रह के ये समझ गया था कि खतरा अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, आगे बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए जल्द से जल्द खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन या डायमंड में कवर होना पड़ेगा। तो मैं माइनिंग चालू करता हूँ और अभी तक प्रॉपर माइनिंग चालू भी नहीं की थी कि मुझे आयरन मिल गए। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और इस बार मैं नॉर्मल माइनिंग नहीं करने वाला था। मैंने सोचा था कि मैं 3-3 ब्लॉक की माइनिंग करूँगा, जिससे माइनिंग एरिया भी अच्छा लगेगा और अगर अंदर रहना चाहो तो रह सकूँ सेफली। जैसे ही Y12 पर पहुंचता हूँ वहाँ से माइनिंग चालू करता हूँ। हाँ, इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जाने वाला था, पर अब सोच लिया था तो करना ही था। थोड़े ही टाइम माइन किया था कि आयरन मिलना शुरू भी हो गए थे। वहाँ से मुझे 8 आयरन मिले थे, उसे ले लेता हूँ और माइनिंग चालू रखता हूँ। बहुत टाइम माइनिंग में स्पेंड करने के बाद घर आने के लिए निकलता हूँ। पर यह बात तो थी कि इस तरीके से माइनिंग करके माइनिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। घर पर आकर जितने आयरन लेके आया था सबको स्मेल्ट करने रखता हूँ। जैसे ही थोड़े बहुत स्मेल्ट हो जाते हैं, सबसे पहले एक आयरन का हेलमेट बनाता हूँ और उसके बाद लेगिंग्स बना लेता हूँ। उसके बाद बाकी के थोड़े आयरन जैसे ही स्मेल्ट हो जाते हैं, उससे मैं 2 आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ और साथ ही साथ एक शील्ड बना लेता हूँ। तो फाइनली अब मैं आयरन में कवर हो गया था और अब मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ गया था। फिर मैं जो पास वाली झोपड़ी थी वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ की 4 जेल को एक्सप्लोर करने के लिए। हिम्मत करके एक जेल के अंदर जाता हूँ और धीरे धीरे अंदर सब एक्सप्लोर करता हूँ। थोड़ी देर में पूरी जेल घूम लेता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, लिटरली कुछ भी नहीं। फिर दूसरी जेल में जाना था, लेकिन वहाँ पर गेट पे ही 2 वॉचमैन खड़े थे जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर वहाँ पर उन दोनों वॉचमैन के बीच फाइट हो गई। बड़े जोश के साथ दोनों एक दूसरे को मारने पे लगे थे और फाइनली एक मर जाता है और दूसरे को मैं मार देता हूँ। फिर मैं अंदर जाता हूँ, वहाँ पर एक चेस्ट थी जिसमें से मुझे कुछ डायमंड, TNT एंड कुछ एरोज मिलते हैं। फिर मैं तीसरी जेल में जाता हूँ और मैं वहाँ पे वो देखता हूँ जिससे मेरा दिमाग घूम जाता है, एक और डंजन में जाने का रास्ता। मैं वहाँ पर भी नीचे जाता हूँ, वहाँ पर भी 4 जेल। एक जेल तोड़ के अंदर जाता हूँ तो सेम वैसा ही रास्ता जो ऊपर देखा था, एक और डंजन। फिर वहाँ से अचानक एक ज़ॉम्बी बार आता है तो उससे निपटाता हूँ और वहाँ पर भी नीचे जाता हूँ, वहाँ पर भी जेल। ये सब देख के मेरा सर चकरा रहा था, मैं सीधा बाहर आने का सोच लेता हूँ। बाहर आ ही रहा था कि रास्ते में एक और पैरासाइट दिखा जो मुझे मारने की कोशिश में आ रहा था, लेकिन बाहर नहीं आ सकता था। तो इसे आराम से मार देता हूँ, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं था। मैं जैसे ही जेल के दरवाजे बंद करने गया तो एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया। तो जैसे तैसे करके तो मार देता हूँ, लेकिन वहाँ पे और ज़ॉम्बीज आने लगे तो एक एक करके सबको मारने लगा। फिर वापस जैसे ही दरवाज़ा बंद करने आया तभी एक और धमाका। मैं जल्दी जल्दी बाहर आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही एक डंजन से बाहर आया, कोई शेर जैसा जानवर मेरा इंतज़ार करे खड़ा था। मैं दोनों साइड ब्लॉक लगा देता हूँ और उससे अपने पीछे बुलाता हूँ। जैसे ही मेरे पीछे आता है मैं बीच वाला ब्लॉक लगा देता हूँ, लेकिन दिक्कत ये थी कि इसको नीचे से डैमेज नहीं हो रहा था। और मैं जैसे ही ब्लॉक लगा के मारने गया तो फिर अब एक ही रास्ता दिख रहा था मुझे, ब्लॉक तोड़ के मारना। और वो वॉक कर रहा था कि अचानक मेरी आंखों के सामने कोई ज़मीन में से बाहर आया। मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लगा, ये सारे पैरासाइट्स डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इनके लेवल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसे तैसे करके इसको मार देता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। बाहर रात होती है तो मैं आसपास देखता हूँ कि कोई पैरासाइट्स है या नहीं। तभी मेरी नज़र एक पीले रंग के पंछी पर जाती है। पता नहीं क्या था, पर काफ़ी बड़ा था और बाजू में ही 2 पैरासाइट्स भी थे। और अचानक दोनों पैरासाइट्स ने मुझ पर अटैक कर लिया। मैं वापस झोपड़ी में आ गया और वो लोग मेरा बाहर ही आने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैं दरवाज़ा खोल के एक एक करके दोनों को मार देता हूँ। अच्छी बात यह थी कि वो लोग की साइज़ बड़ी थी तो दरवाजे में ही अटक गए। दोनों को मारने के बाद मैं वापस बाहर आता हूँ और वो पीले पंछी को देखता हूँ। वो मुझे मारता नहीं है तो मैं भी उसे मारने की कोशिश नहीं करता। ऐसे ही सुबह हो जाती है और वो पंछी अचानक गायब हो गया। ये जगह डे बाय डे काफ़ी मिस्टीरियस और ख़तरनाक बनती जा रही थी।
घर पर आकर मैं एक आयरन का हालबड़ बनाता हूँ जो काफ़ी खतरनाक था। ये हालबड़ काफ़ी भारी था और बड़ा भी, पर इसका डैमेज काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैं वापस एक्सप्लोरेशन पे निकलता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि क्या पता शायद कुछ काम की चीज़ मिल जाए जो इन पैरासाइट से लड़ने में मेरी मदद करे। घूमते घूमते एक जगह पे आ पहुंचता हूँ। पहले मुझे लगा कि ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन जैसे ही ब्लॉक तोड़ता हूँ तो अंदर ऑब्सिडियन दिखते हैं और एक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता। मैं सोचता हूँ नहीं जाना है, वैसे भी क्या होगा नीचे, वही डंजन होगा और 4 जेल होगी, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ। जैसे नीचे पहुँचता हूँ मुझे ब्लेज की आवाज़ आने लगी। ओ वर्ल्ड में ब्लेज, एक और मिस्ट्री। धीरे धीरे करके अंदर रूम में जाता हूँ। अंदर एक स्पॉनर था, पता नहीं किस चीज़ का था, पर तोड़ देता हूँ। अंदर 2-3 चेस्ट और पड़ी हुई थी, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ काम की चीज़ थी, लेकिन खतरा उससे कई गुना ज़्यादा। फिर अचानक एक स्पाइडर ने मेरे पर अटैक कर लिया। उसकी वजह से जहर मेरी बॉडी में फैलने लगा। जैसे तैसे करके बच जाता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। बाहर रात हो गई थी तो वहीं ऑब्सिडियन पे सो जाता हूँ, पर पता नहीं सुबह कैसे मैं वो स्ट्रक्चर के बाहर आ गया। सीधा सोया था अंदर और उठा सीधा बाहर। मैं जल्दी से अपना बेड उठाता हूँ और निकल जाता हूँ कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ी दूर आते ही एक स्ट्रक्चर दिखता है और अब इतने दिन यहाँ पे रहने के बाद इतना तो पता चल गया था कि स्ट्रक्चर में ज़रूर कोई स्पॉनर होगा। तो वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पर वीड्स का स्पॉनर था तो वो तोड़ देता हूँ। और फिर वही बाजू में एक विलेज था तो वहाँ पर जाता हूँ। एक विलेजर के घर पे मुझे कुछ आयरन, ऑब्सिडियन, चेस्ट प्लेट वगैरह मिलता है तो वो सब ले लेता हूँ। और ये गाँव काफ़ी बड़ा था और यहाँ गाँव वाले भी काफ़ी ज़्यादा थे। शाम होते ही एक गांव वाला सब अपनी कहानी बताता है, कैसे वो लोग यहाँ फंस गए थे, कैसे कैसे अत्याचार हुए उन सब पर। यह सब सुन के मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था। फिर रात होते ही वहाँ गांव में ही सो जाता हूँ। अगले सुबह गांव वाले से मिलकर निकलता हूँ। वो गांव वाले बहुत अच्छे थे। अगर कभी वापस जाना हुआ उस जगह तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा उन सबको। थोड़ा आगे जाते ही मुझे जादू टोना का सेटअप दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कोई यहाँ पर काला जादू कर रहा था। तो सबसे पहले वहाँ पे जाके स्पॉनर तोड़ देता हूँ और वहाँ पर एक वेदर स्केलेटन हेड भी लगा हुआ था तो उसे भी तोड़ देता हूँ। और तभी अचानक एक काला जानवर वापस दिखा, लेकिन उसे पता नहीं था इस बार मैं रेडी हूँ उसे मारने के लिए और उसे मार देता हूँ। लेकिन जैसे ही इसको मारा 2 पैरासाइट से मुझ पर अटैक कर लिया। पता नहीं कहाँ से आए थे, पर उन लोगों को भी मार देता हूँ। हालांकि उस दौरान मुझे थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। फिर मैं घर आ ही रहा था कि एक केव में से बहुत अजीब आवाज़ आ रही थी। तो मैं जाता हूँ तो वहाँ पे एक और नया पैरासाइट दिखता है। वैसे तो वो कुछ कर नहीं रहा था, पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो करेगा भी नहीं। मैं उसके पास जाता हूँ और मारता हूँ और अब वो मेरे पीछे आने लगा था। मैं बहुत मारने की कोशिश करता हूँ पर मरता ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ब्लास्ट हो जाता है। सच बताओ तो मैं थक गया था, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और कुछ समझूं उससे पहले ही एक और अजीब सीन मेरे सामने, इन्फेक्टेड काव। पहले मुझे लगा कि ऐसी ही काव है, पर जैसे ही मैं उसके पास गया तो मुझे मारने आने लगी। तो जैसे जैसे करके तो उसे मार देता हूँ और फाइनली घर पर आ जाता हूँ। लेकिन ये मिस्ट्री अभी ख़त्म कहाँ हुई थी। घर के बाहर वही चीज़ स्पॉन हुई थी जो डंजन में मिली थी। मैं यही सोच के उसके पास जाता हूँ कि मैं इसको आराम से मार सकता हूँ, लेकिन जैसे उसके पास जाता हूँ 2 पैरासाइट से मुझ पर अटैक कर दिया। मैं बहुत स्पीड से वहाँ से भागता हूँ और फिर मुझे पता चला कि पैरासाइट्स के साथ साथ काव भी है। मैं पानी में से ही भागता हूँ कि अगर वो मेरे पीछे भी आए तो इनकी स्पीड कम रहे। थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो सब लोग गायब हो गए थे, पता नहीं क्या हो रहा था। मैं वापस वो पैरासाइट के पास जाता हूँ वो देखने के लिए कि सच्ची में उसी में से पैरासाइट्स निकले थे या फिर इतना सोचता ही हो कि वापस मुझ पर अटैक हो गया। और इस बार तो एक काव, एक शिप और पैरासाइट्स ने अटैक किया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो लोग फेंस को कूद के आ नहीं सकते थे, तो मैं एक एक करके सबको मारने लग जाता हूँ। उसमें मुझे चोट भी लगती है पर मार देता हूँ उन सबको। लेकिन इन पैरासाइट्स को कहाँ चैन था, एक और पैरासाइट ने मुझ पर अटैक कर दिया। अब मैं श्योर था कि इन सब की जड़ वही है जो मेरे घर के बाहर स्पॉन हुआ पड़ा है। मैं जल्दी से पानी में कूदता हूँ और मारने की कोशिश करता हूँ। और ये पता नहीं अपने साथ कुछ कीड़े भी लेके आया था, तो एक एक करके उन कीड़ों को मारता हूँ और फिर वो पैरासाइट को। फिर मैं जो शुगर कैन ग्रो हो चुके थे उसे तोड़ लेता हूँ और साथ ही साथ और भी लगा देता हूँ ताकि और ज़्यादा शुगर कैन ग्रो हो जाए। ये इतने सारे पैरासाइट्स एक साथ देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, डायमंड। मैं सीधा डायमंड माइन करने आ जाता हूँ। काफ़ी टाइम माइन करने के बाद फाइनली डायमंड दिखते हैं, तो उससे मैं ले लेता हूँ और यहाँ से मुझे 4 डायमंड मिलते हैं। साथ ही साथ आयरन भी मिल रहे थे, वैसे भी आयरन की भी कमी हो रही थी, तो वो भी माइन कर लेता हूँ और अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। थोड़े बहुत डायमंड लेके मैं घर आता हूँ और घर पर आकर जितने डायमंड मिले थे उससे मैं एक डायमंड की चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ और साथ ही साथ एक हालबड़ बना लेता हूँ।
साथ ही साथ एक वो भी बना लेता हूँ क्योंकि उस पैरासाइट को मारना बहुत ज़रूरी था, तो मैं उसे दूर से ही मारने लग जाता हूँ। उसे मार के जैसे ही वहाँ जाता हूँ तो पता चला उसने पूरा एरिया इन्फेक्टेड कर दिया है, और ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले इसलिए एरिया को साफ करने लग जाता हूँ। साफ करते करते रात हो जाती है, लेकिन मैं सब कुछ साफ कर देता हूँ और फिर घर में आके सो जाता हूँ। अगले दिन मुझे आयरन के एरोस बनाने थे पर फेदर नहीं था, और फेदर के लिए चाहिए चिकन, तो मैं चिकन की तलाश में निकलता हूँ, लेकिन यहाँ आसानी से चिकन मिल नहीं रहे थे। थोड़ी बहुत मिली तो उससे मार के मैं फेदर ले लेता हूँ। फिर चिकन ढूंढते ढूंढते मैं एक विलेज में आ पहुंचा, और यहाँ के घर काफ़ी ब्यूटीफुल थे, और यहाँ भी विलेजर्स के घर में आके एक ही काम किया। फिर विलेज के बाजू में एक लावा पुल दिखा तो कुछ बकेट बना के उसमें लावा ले लिया, यही सोच के कि आगे शायद कुछ काम आ जाए। चिकन ढूंढते ढूंढते मैं रास्ता भटक जाता हूँ, लेकिन तभी मुझे एक वुडन स्ट्रक्चर दिखता है। मैं वहाँ जाता हूँ, अंदर से बहुत आवाज़ें आ रही थी, तो ये तो कंफर्म था कि अंदर पैरासाइट्स है। इतने दिनों से इन सबकी आवाज़ सुन सुन के इतना तो समझ चुका था अब मैं, तो अंदर जाना तो सही नहीं था, तो मैं एक काम करता हूँ। धीरे धीरे करके पूरा स्ट्रक्चर जलने लगता है, और अंदर से भी कोई जल रहा हो वैसी आवाज़ आ रही थी। शायद ये स्ट्रक्चर को जला देना ही मेरा सही फैसला था। फिर अचानक से वही बाजू वाले केव में से अजीब आवाज़ आने लगी। मैं अंदर गया तो एक पैरासाइट दिखा। मैं उसे मारता हूँ तो वो गुस्सा हो गया और मेरे पीछे आने लगा, बट वो इतना बड़ा था कि वो केव में ही अटक गया, और वो दिखने में भी काफ़ी खतरनाक था। मैं उसे बो से ही मार देता हूँ और निकल जाता हूँ और चिकन की तलाश में। थोड़े बहुत फेदर लेके घर आ ही रहा था कि एक बड़ी बिल्डिंग दिखती है। ऐसा लग रहा था कि सारे पैरासाइट्स का बसेरा यहीं पर है, और उस बिल्डिंग के टेरेस पे वो भी था जो मेरे घर के बाहर स्पॉन हुआ था। तो उस बिल्डिंग में जाना तो था, बट फिलहाल मैं बहुत थक गया था, तो मैं सिर्फ लोकेशन याद रख लेता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। फाइनली मैं घर पहुँच जाता हूँ, और लकीली इस बार यहाँ पे कोई स्पॉन नहीं हुआ था। घर में आके मैं कुछ आयरन के एरोस बनाता हूँ और कुछ आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ, क्योंकि अब जाना था एक लंबे माइनिंग सेशन पर। इस बार कुछ भी करके इतने तो डायमंड चाहिए थे जिससे मैं पूरा डायमंड में कवर हो सकूँ। थोड़ी देर माइनिंग करते ही डायमंड भी मिलने लगे, और अच्छी बात यह थी कि एक दो नहीं मिल रहे थे, ज़्यादा ही मिल रहे थे। जैसे ही इनफ डायमंड मिलते हैं मैं घर आता हूँ, और घर आके डायमंड की लेगिंग्स, हेलमेट और बूट बना लेता हूँ। तो फाइनली अब मैं पूरी तरीके से डायमंड में कवर हो गया था, और अब 50 दिन होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, और कब से मुझे एक जगह पे जाना था, लेकिन कोई आर्मर ना होने की वजह से वहाँ जा नहीं सका था। तो अगली सुबह मैं वहाँ जाने के लिए निकल जाता हूँ। तो ये थी वो जगह। एक्चुअली मैं इस जगह पे पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम मेरी एक्सपर्टीज नहीं थी, तो मैं यहाँ से आउट हो गया था। लेकिन अब मैं पूरा डायमंड में कवर था, तो मैं अंदर जा सकता था। लेकिन अंदर जाने से पहले ही मुझे कुछ इन्फेक्टेड शिप्स दिखते हैं, तो मैं इन सबको दूर से ही मार देता हूँ। फिर एक कीड़ा मेरी ओर आता है, शायद ये भी इन्फेक्टेड था, तो एक दो को तो आराम से मार देता हूँ, लेकिन अचानक एक छोटा कीड़ा मेरे सामने ही बड़ा कीड़ा बन गया। तो उसे मार के बाकी के कीड़ों को भी निपटा देता हूँ, और धीरे धीरे अंदर जाता हूँ। अंदर एक एक करके सारे कमरे चेक करता हूँ, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। फिर अंदर एक बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था, यहाँ सारा सामान चोरी हो चुका है, जो बचा है उसे ले जा सकते हो अगर ज़रूरत हो। फिर मैं ऊपर जाता हूँ, एक कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ। मुझे लगा शायद अंदर कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे पर अचानक अटैक होता है। सीरियसली मैं काफ़ी डर गया था, पर उसे मार देता हूँ, लेकिन अभी भी कोई पैरासाइट बचा हुआ था। फिर वहाँ रूम चेक करते करते एक चेस्ट मिलती है जिसमें से मुझे बहुत सारा गोल्ड एंड कुछ गोल्डन एप्पल्स मिलते हैं। और फिर एक आखिरी कमरा बचा हुआ था, मैं श्योर था कि ज़रूर इसके अंदर कुछ है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और अंदर ही पैरासाइट था, तो मैं उसे मार देता हूँ, लेकिन अभी भी पैरासाइट की आवाज़ बंद नहीं हुई थी। तभी अचानक एक ऐसी भयानक आवाज़ आई, मैं पूरा हिल गया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये पूरा घर ब्लास्ट होने वाला है। मैं चेक करने बाहर आता हूँ तो मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। मैं हिम्मत करके ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही ऊपर जाने लगा वो आवाज़ बंद हो गई। फिर भी मैं देखता हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ऐसे ही सुबह हो जाती है और तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ मेरे पे अटैक कर देते हैं।
अब इनको क्या पता, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के टाइम में इनके पूरे खानदान से लड़ बैठा था, तो ये दो चार मेरा क्या ही करेंगे। मैं एक एक करके सबको निपटा देता हूँ, लेकिन उसके बाद एक ज़रूरी काम करना था। सच बताओ तो मुझे नहीं पता था इस घर में कोई पैरासाइट बचा भी है या नहीं, या फिर कोई इन्फेक्टेड जगह है भी या नहीं इस घर में। बस रिस्क नहीं लेना था तो इस घर को जला देता हूँ। लेकिन मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी कि एक बड़ा खतरा मेरा इंतज़ार कर रहा है। कोशिश करते हो उतना ही वो ज़्यादा दर्द देते हैं। युगांडा, कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका। वैसे तो यह जगह काफ़ी खूबसूरत थी, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल, सब कुछ। लेकिन बस एक गलती हो जाती है मुझसे। वार्निंग साइन बोर्ड को लाइटली ले लेता हूँ। ब्लैक मैजिक, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ों का बसेरा था इस जगह पर। ऊपर से ये पैरासाइट्स, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं ये और ताकतवर होते जाते हैं। मैं समझ चुका था यहाँ पर एक एक दिन यही सोच के निकालने हैं जैसे कि ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तो डे 1 को जैसे ही मैं आया मेरे सामने एक घर था, लेकिन मैं ऐसे ही जा नहीं सकता था, पता नहीं उस घर में कौन रहता हो। तो मैं थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट लेता हूँ और उससे मैं एक स्वॉर्ड, पिकेक्स और एक्स बना के उस घर की ओर जाने के लिए निकलता हूँ। जैसे ही घर के पास पहुंचा, घर में से काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। मैं आसपास हर जगह सब कुछ देखता हूँ कि कहीं कोई बाहर तो नहीं है ना, लेकिन कोई नहीं था। घर के बाजू में एक झोपड़ी जैसा कुछ था, लेकिन उससे पहले मुझे घर में जाना था। तो मैं खिड़कियों में से देखता हूँ कि कहीं कुछ दिख जाए, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। फिर मैं धीरे धीरे करके अंदर जाता हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खोलता हूँ एक अजीब प्राणी दिखाई दिया। फिर वो अचानक मेरे पास आने लगा, लेकिन लकीली वो दरवाजे से बाहर नहीं आ सकता था, तो मैं उसे मार देता हूँ। फिर मैं हर जगह देखता हूँ कि कहीं कोई अंदर और तो नहीं बैठा है ना, लेकिन कोई भी नहीं था। ऊपर से वहाँ से मुझे आयरन की स्वॉर्ड, एक्स और बेड मिल जाता है। फिर घर के अंदर ही अंडरग्राउंड कुछ बनाया हुआ था, तो मैं अंदर जाता हूँ और जाते ही डर जाता हूँ। स्केलेटन की खोपड़ी रखी हुई थी, तो वो मैं अपने पास रख लेता हूँ और बाजू वाली चेस्ट में से खाना ले लेता हूँ। बाहर आके जैसे ही दूसरे रूम का दरवाज़ा खोलता हूँ तो उसके अंदर कुछ हेबेल पड़े हुए थे, तो वो ले लेता हूँ। वैसे भी इतनी भयानक जगह पे कहाँ से इंतज़ाम करता खाने का। घर के अंदर ही एक स्टोर रूम था जिसके अंदर भी बहुत सारे हेबेल पड़े थे, जिससे देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। तो वो ले लेता हूँ और वहीं पर कुछ ब्रेड बना लेता हूँ। और फिर जो स्केलेटन की खोपड़ी मिली थी वो पहन लेता हूँ, यही सोच के कि कोई स्केलेटन मिले तो वो शायद मुझे अपना भाई समझ के ना मारे। फिर मैं बाहर वाली झोपड़ी देखने आता हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऐसा ही आसपास का एरिया देखते देखते रात हो जाती है। तभी वहाँ थोड़ी दूर एक झोपड़ी दिखती है, बट रात हो गई थी तो मैं घर में आके सो जाता हूँ। अगली सुबह वो पास वाली झोपड़ी में जाने के लिए निकलता हूँ, तो रास्ते में एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि यहाँ की ग्रास काफ़ी ज़्यादा लंबी है। मतलब कि कोई चलते चलते आया और आगे कोई खड्डा या केव वो तो दिखे भी नहीं और सीधा नीचे गिर जाए। फिर वो झोपड़ी के पास पहुँचता हूँ और अंदर जाता हूँ। वहाँ अंडरग्राउंड जाने का रास्ता था, ऐसा लग रहा था कि कोई डंजन की ओर जा रहा है ये रास्ता। नीचे जाता हूँ तो मुझे 4 जेल जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। अंदर से काफ़ी भयानक आवाज़ आ रही थी, तो मैं वापस बाहर आ जाता हूँ क्योंकि विदाउट आर्मर अंदर जाना बेवकूफ़ी होगी। मैं घर जाने के लिए निकलता हूँ तो सामने मुझे कुछ हलचल दिखती है। मैं पास जाके देखता हूँ तो वहाँ से 2 वही अजीब प्राणी मेरे पीछे आ रहे थे। दरअसल बाद में पता चला कि वही पैरासाइट्स है, इन्फेक्टेड ह्यूमन। लेकिन एक बात अच्छी थी, इन लोगों की पानी में स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए इनको बड़े आराम से मार देता हूँ। फिर घर जाते जाते रास्ते में से कुछ कोबलस्टोन माइन कर लेता हूँ ताकि मैं पिकैक्स बना सकूँ, और फिर घर पे आके 2 स्टोन की पिकैक्स बना लेता हूँ। सब काम खत्म करते करते शाम हो जाती है। एक खूबसूरत शाम थी, लेकिन मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे खतरा और भी बढ़ता जाएगा। खैर, मैं घर में आता हूँ और सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं आसपास का थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, तो दूर मुझे 3 पैरासाइट्स दिखते हैं। तो मैं इनको इग्नोर करके निकल सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग और इन्फेक्शन फैलाते जाते, तो इनको मारना ज़रूरी था। मैं इनके पास जाता हूँ तो एक पैरासाइट मेरे पीछे आता है। ये जैसे ही मेरे पास आया मैं इसे मार देता हूँ, लेकिन बाकी के 2 कहाँ गए कुछ समझ में नहीं आया।
थोड़ा आगे जाते ही मेरी नज़र आयरन पे पड़ती है, तो मैं धीरे धीरे करके नीचे कूद जाता हूँ। यहाँ से आयरन माइन करता हूँ और यहाँ से मुझे 8 आयरन मिलते हैं। अच्छी बात यह थी कि माइनिंग स्टार्ट किए बिना ही मुझे 8 आयरन मिल गए, जिससे मैं कम से कम चेस्ट प्लेट बना सकूँ। आयरन लेके घर आता हूँ तब याद आया कि कोल तो है ही नहीं कि जिससे मैं आयरन स्मेल्ट करूँ, तो घर में जो एक्स्ट्रा वुड था वो सब तोड़ देता हूँ और आयरन को स्मेल्ट करने रख देता हूँ। जैसे ही आयरन स्मेल्ट हो जाते हैं उसे निकाल के मैं एक चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ। फाइनली अब इतनी खतरनाक जगह पे खुद को प्रोटेक्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। अगली सुबह मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने निकलता हूँ तो रास्ते में एक केव जैसा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर गया कुछ अजीब म्यूजिक बजने लगा। मैं आसपास सब देखने लगा, फिर धीरे धीरे करके अंदर गया। एक्चुअली ये केव नहीं थी, बस केव जैसा था, लेकिन वहाँ से मुझे थोड़ा कोल मिला जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वहाँ से कोल लेके निकलता हूँ तो थोड़े दूर एक घर दिखता है और बाजू में ही एक स्ट्रक्चर दिखता है। मैं जैसे ही वहाँ जाने निकलता हूँ तो मुझे चोट लगने लगी, लेकिन वहाँ पे था कुछ नहीं। ऐसा लगा यहाँ की ज़मीन भी इन्फेक्टेड हो गई है। फिर घर के पास पहुँचता हूँ और अंदर जाता हूँ। वैसे तो अंदर सब नॉर्मल था, पर वहाँ पर एक डंजन में जाने का रास्ता था। मैं धीरे धीरे करके नीचे जाता हूँ। अंदर भी सेम 4 जेल थी जो मैंने पहले देखी थी, और यहाँ से भी काफ़ी भयानक भयानक आवाज़ें आ रही थी। मैं हिम्मत करके एक जेल के अंदर जाता हूँ और वहाँ पर एक रूम था जिसमें एक चेस्ट रखी हुई थी। वहाँ से मुझे कुछ टॉर्चेस मिलते हैं, एक पैंट मिलती है और कुछ बुक्स मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि कितने स्पॉनर्स है, कितने ब्लॉक्स है, वगैरह वगैरह। फिर मैं रूम में से जैसे ही बाहर आता हूँ एक स्केलेटन मुझ पर अचानक अटैक कर देता है, और मेरे पास कोई शील्ड नहीं थी तो इससे फाइट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मारना तो पड़ेगा, तो मैं आ जाता हूँ उससे फाइट करने। उस फाइट के दौरान मुझे काफ़ी चोट लगी, लेकिन जैसे तैसे करके उसे मार ही देता हूँ। उसके बाद थोड़ी हिम्मत करके अंदर जाता हूँ और वहाँ पे एक चेस्ट दिखती है। वो चेस्ट में से मुझे कुछ आयरन, ब्रेड, रेडस्टोन, नेमटेक, स्ट्रिंग्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सब लेके मैं बाहर आने निकल जाता हूँ, क्योंकि अभी कोई रिस्क लेना सही नहीं था, क्योंकि उस टाइम ना मेरे पास प्रॉपर आर्मर था ना कोई शील्ड। फिर मैं बाजू वाले स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो वहाँ पर भी अंडरग्राउंड जाने का रास्ता था। नीचे पहुँचता हूँ तो वही दिखता है 4 जेल, तो मैं सीधा ऊपर आ जाता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। थोड़ा ही आगे जाते एक ऐसी जगह पे आ पहुंचता हूँ जो पूरे माइनक्राफ्ट के लॉजिक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। 3 साइड से पानी आ रहा था पर नीचे नहीं गिर रहा था। ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देख के मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वहाँ से निकलता हूँ और थोड़ा आगे आके एक और स्ट्रक्चर दिखता है। मैं उसके पास जाता हूँ और वहाँ पे कोई स्पॉनर था। जैसे ही स्पॉनर के पास पहुँचा उसमें से एक पंछी बाहर निकला। पहले मुझे लगा एक पंछी क्या ही करेगा, लेकिन फिर उसने मेरी हेल्थ एक ही शॉट में हाफ कर दी। मैं पानी में घुस गया सीधा। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं वहां जाता हूं तो वो पंछी वहां से गायब हो गया था। लेकिन तभी वही पास में एक घर था, वहां से कोई आवाज देके बुला रहा था। मैं थोड़ा डर रहा था कि कहीं मुझे कोई मारने का प्लान तो नहीं, लेकिन जब मैं पास जाता हूं तो पता चलता ये विलेजर है, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही घर था और कोई नहीं। थोड़ी देर उससे बात करता हूँ तो वो बताता है कि वो स्पॉनर की वजह से बहुत परेशान हो गया है, रात को वो सो भी नहीं पाता। अब कोई इतना परेशान हो रहा था तो उस स्पॉनर को तो तोड़ना ही था, तो मैं वहां जाता हूँ और फाइनली उस स्पॉनर को तोड़ देता हूँ। थोड़ी देर भटकने के बाद एक विलेज में आ पहुंचता हूँ। पहले मुझे लगा ये पैरासाइट विलेज है, पर फिर पता चल गया यहाँ पे नॉर्मल विलेजर्स ही रहते हैं। मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ। गांव को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूँ, तब तक रात हो जाती है, तो वहीं एक लाइब्रेरियन के घर में जाके सो जाता हूँ। अगली सुबह वो लाइब्रेरियन कुछ बुक्स देता है, तो वो सारी बुक्स ले लेता हूँ और दूसरे विलेजर के घर में जाता हूँ जिसकी चेस्ट में से मुझे कुछ गोल्ड, ऑब्सिडियन और ब्रेड वगैरह मिलते हैं, तो वो ले लेता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। थोड़ी दूर एक और गांव था, सेम पहले जैसा ही दिख रहा था। मुझे लगा शायद मैं वही गांव में घूम फिर के आ गया हूँ, लेकिन ये अलग था। यहाँ के लोग अलग थे। मैं वापस एक लाइब्रेरियन के घर पे जाता हूँ और वहाँ से बुक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा बुक्स मिलेगी मेरे लिए उतना ही आसान रहेगा एन्चेंटमेंट के लिए। लेकिन जैसे ही मैं उस गांव से निकल रहा था कि अचानक एक काले वुल्फ जैसे जानवर ने मेरे पे इतने जोर से अटैक किया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो पानी में फंस चुका था, तो मैं उसके पास जाता हूँ और उसे ठिकाने लगा देता हूँ। घूमते घूमते रात हो जाती है, तो मैं वहीं पर सो जाता हूँ। लेकिन अगली सुबह मैं नींद में था और कुछ आवाज़ आने लगी जैसे कोई मेरे पास आ रहा है, और तभी अचानक वापस एक काले जानवर ने मेरे पे अटैक कर दिया। मैं ब्लॉकअप करने का सोचता हूँ, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मैं बहुत स्पीड से भागता हूँ पानी की तलाश में, और फाइनली पानी मिल जाता है तो मैं कूद जाता हूँ। उस मोमेंट पर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, हालत ख़राब हो गई थी।
फिर मैं थोड़ा घूम के आता हूँ और अपना बेड लेके घर आने के लिए निकल जाता हूँ। घर आते आते रास्ते में कुछ हेबल्स मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को पहले से ही पता था कि कोई यहाँ पे आके फंसने वाला है। जो भी था अच्छा वाला आदमी था जिसने यहाँ पे हेबल्स रखे। मैं हेबल्स ले लेता हूँ और घर आ जाता हूँ। घर पर आकर मैं एक आयरन के बूट्स बना लेता हूँ और फिर निकलता हूँ पास से कुछ लकड़ियाँ लेने, क्योंकि मुझे चेस्ट बनानी थी और घर में लकड़ियाँ ही नहीं थी। लेकिन जाते जाते वही चीज़ हुई जिसका मुझे डर था। मैं एक खाई में गिर गया। ग्रास की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो तो अच्छा था कि मैं पानी में गिरा, इस वजह से मैं बच गया। जैसे ही मैं ऊपर आने लगा एक भयानक सी आवाज़ आई, जैसे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। ये आवाज़ सुन के मैं इतना डर गया कि मैं वापस नीचे गिर गया। जैसे तैसे करके ऊपर आता हूँ और आसपास देखता हूँ कि क्या हुआ, कैसी आवाज़ थी, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। फिर मैं लकड़ियाँ काटने का रहने ही देता हूँ। वैसे भी शाम हो गई थी और उस टाइम बाहर रहना सेफ नहीं था। मैं घर पर जाता हूँ और सो जाता हूँ। अगली सुबह वुड कलेक्ट करने निकलता हूँ और थोड़ा बहुत वुड कलेक्ट करने लग जाता हूँ। घर आते आते रास्ते में थोड़े बहुत शुगर केन ले लेता हूँ और घर के बाहर लगा देता हूँ कि अगर एन्चेंटमेंट के लिए बुक कम पड़े तो खुद बना सकूँ। फिर घर में आके 2 चेस्ट बना के सारा सामान उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इतने दिन यहाँ पर रह के ये समझ गया था कि खतरा अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, आगे बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए जल्द से जल्द खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन या डायमंड में कवर होना पड़ेगा। तो मैं माइनिंग चालू करता हूँ और अभी तक प्रॉपर माइनिंग चालू भी नहीं की थी कि मुझे आयरन मिल गए। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। और इस बार मैं नॉर्मल माइनिंग नहीं करने वाला था। मैंने सोचा था कि मैं 3-3 ब्लॉक की माइनिंग करूँगा, जिससे माइनिंग एरिया भी अच्छा लगेगा और अगर अंदर रहना चाहो तो रह सकूँ सेफली। जैसे ही Y12 पर पहुंचता हूँ वहाँ से माइनिंग चालू करता हूँ। हाँ, इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जाने वाला था, पर अब सोच लिया था तो करना ही था। थोड़े ही टाइम माइन किया था कि आयरन मिलना शुरू भी हो गए थे। वहाँ से मुझे 8 आयरन मिले थे, उसे ले लेता हूँ और माइनिंग चालू रखता हूँ। बहुत टाइम माइनिंग में स्पेंड करने के बाद घर आने के लिए निकलता हूँ। पर यह बात तो थी कि इस तरीके से माइनिंग करके माइनिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। घर पर आकर जितने आयरन लेके आया था सबको स्मेल्ट करने रखता हूँ। जैसे ही थोड़े बहुत स्मेल्ट हो जाते हैं, सबसे पहले एक आयरन का हेलमेट बनाता हूँ और उसके बाद लेगिंग्स बना लेता हूँ। उसके बाद बाकी के थोड़े आयरन जैसे ही स्मेल्ट हो जाते हैं, उससे मैं 2 आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ और साथ ही साथ एक शील्ड बना लेता हूँ। तो फाइनली अब मैं आयरन में कवर हो गया था और अब मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ गया था। फिर मैं जो पास वाली झोपड़ी थी वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ की 4 जेल को एक्सप्लोर करने के लिए। हिम्मत करके एक जेल के अंदर जाता हूँ और धीरे धीरे अंदर सब एक्सप्लोर करता हूँ। थोड़ी देर में पूरी जेल घूम लेता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, लिटरली कुछ भी नहीं। फिर दूसरी जेल में जाना था, लेकिन वहाँ पर गेट पे ही 2 वॉचमैन खड़े थे जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर वहाँ पर उन दोनों वॉचमैन के बीच फाइट हो गई। बड़े जोश के साथ दोनों एक दूसरे को मारने पे लगे थे और फाइनली एक मर जाता है और दूसरे को मैं मार देता हूँ। फिर मैं अंदर जाता हूँ। वहाँ पर एक चेस्ट थी जिसमें से मुझे कुछ डायमंड, TNT एंड कुछ एरोज मिलते हैं। फिर मैं तीसरी जेल में जाता हूँ और मैं वहाँ पे वो देखता हूँ जिससे मेरा दिमाग घूम जाता है, एक और डंजन में जाने का रास्ता। मैं वहाँ पर भी नीचे जाता हूँ, वहाँ पर भी 4 जेल। एक जेल तोड़ के अंदर जाता हूँ तो सेम वैसा ही रास्ता जो ऊपर देखा था, एक और डंजन। फिर वहाँ से अचानक एक ज़ॉम्बी बार आता है तो उससे निपटाता हूँ और वहाँ पर भी नीचे जाता हूँ, वहाँ पर भी जेल। ये सब देख के मेरा सर चकरा रहा था। मैं सीधा बाहर आने का सोच लेता हूँ। बाहर आ ही रहा था कि रास्ते में एक और पैरासाइट दिखा जो मुझे मारने की कोशिश में आ रहा था, लेकिन बाहर नहीं आ सकता था। तो इसे आराम से मार देता हूँ, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं था। मैं जैसे ही जेल के दरवाजे बंद करने गया तो एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया। तो जैसे तैसे करके तो मार देता हूँ, लेकिन वहाँ पे और ज़ॉम्बीज आने लगे तो एक एक करके सबको मारने लगा। फिर वापस जैसे ही दरवाज़ा बंद करने आया तभी एक और धमाका। मैं जल्दी जल्दी बाहर आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही एक डंजन से बाहर आया, कोई शेर जैसा जानवर मेरा इंतज़ार करे खड़ा था। मैं दोनों साइड ब्लॉक लगा देता हूँ और उससे अपने पीछे बुलाता हूँ। जैसे ही मेरे पीछे आता है मैं बीच वाला ब्लॉक लगा देता हूँ, लेकिन दिक्कत ये थी कि इसको नीचे से डैमेज नहीं हो रहा था। और मैं जैसे ही ब्लॉक लगा के मारने गया तो फिर अब एक ही रास्ता दिख रहा था मुझे, ब्लॉक तोड़ के मारना। और वो वॉक कर रहा था कि अचानक मेरी आंखों के सामने कोई ज़मीन में से बाहर आया। मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लगा, ये सारे पैरासाइट्स डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इनके लेवल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसे तैसे करके इसको मार देता हूँ और बाहर आ जाता हूँ।
बाहर रात होती है तो मैं आसपास देखता हूँ कि कोई पैरासाइट्स है या नहीं। तभी मेरी नज़र एक पीले रंग के पंछी पर जाती है। पता नहीं क्या था पर काफ़ी बड़ा था और बाजू में ही दो पैरासाइट्स भी थे। और अचानक दोनों पैरासाइट्स ने मुझ पर अटैक कर लिया। मैं वापस झोपड़ी में आ गया और वो लोग मेरा बाहर ही आने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैं दरवाज़ा खोल के एक एक करके दोनों को मार देता हूँ। अच्छी बात यह थी कि वो लोग की साइज़ बड़ी थी तो दरवाजे में ही अटक गए। दोनों को मारने के बाद मैं वापस बाहर आता हूँ और वो पीले पंछी को देखता हूँ। वो मुझे मारता नहीं है तो मैं भी उसे मारने की कोशिश नहीं करता। ऐसे ही सुबह हो जाती है और वो पंछी अचानक गायब हो गया। ये जगह डे बाय डे काफ़ी मिस्टीरियस और ख़तरनाक बनती जा रही थी। घर पर आकर मैं एक आयरन का हलबड़ बनाता हूँ जो काफ़ी खतरनाक था। ये हलबड़ काफ़ी भारी था और बड़ा भी, पर इसका डैमेज काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैं वापस एक्सप्लोरेशन पे निकलता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि क्या पता शायद कुछ काम की चीज़ मिल जाए जो इन पैरासाइट से लड़ने में मेरी मदद करे। घूमते घूमते एक जगह पे आ पहुँचता हूँ। पहले मुझे लगा कि ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन जैसे ही ब्लॉक तोड़ता हूँ तो अंदर ऑब्सिडियन दिखते हैं और एक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता। मैं सोचता हूँ नहीं जाना है, वैसे भी क्या होगा नीचे, वही डंजन होगा और 4 जेल होगी, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ। जैसे नीचे पहुँचता हूँ मुझे ब्लेज की आवाज़ आने लगी। ओ वर्ल्ड में ब्लेज, एक और मिस्ट्री। धीरे धीरे करके अंदर रूम में जाता हूँ। अंदर एक स्पॉनर था, पता नहीं किस चीज़ का था पर तोड़ देता हूँ। अंदर 2-3 चेस्ट और पड़ी हुई थी, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ काम की चीज़ थी, लेकिन खतरा उससे कई गुना ज़्यादा। फिर अचानक एक स्पाइडर ने मेरे पर अटैक कर लिया। उसकी वजह से जहर मेरी बॉडी में फैलने लगा। जैसे तैसे करके बच जाता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। बाहर रात हो गई थी तो वहीं ऑब्सिडियन पे सो जाता हूँ, पर पता नहीं सुबह कैसे मैं वो स्ट्रक्चर के बाहर आ गया। सीधा सोया था अंदर और उठा सीधा बाहर। मैं जल्दी से अपना बेड उठाता हूँ और निकल जाता हूँ कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ी दूर आते ही एक स्ट्रक्चर दिखता है और अब इतने दिन यहाँ पे रहने के बाद इतना तो पता चल गया था कि स्ट्रक्चर में ज़रूर कोई स्पॉनर होगा। तो वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पर वीड्स का स्पॉनर था तो वो तोड़ देता हूँ। और फिर वही बाजू में एक विलेज था तो वहाँ पर जाता हूँ। एक विलेजर के घर पे मुझे कुछ आयरन, ऑब्सिडियन, चेस्ट प्लेट वगैरह मिलता है तो वो सब ले लेता हूँ। और ये गाँव काफ़ी बड़ा था और यहाँ गाँव वाले भी काफ़ी ज़्यादा थे। शाम होते ही एक गांव वाला सब अपनी कहानी बताता है, कैसे वो लोग यहाँ फंस गए थे, कैसे कैसे अत्याचार हुए उन सब पर। यह सब सुन के मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था। फिर रात होते ही वहाँ गांव में ही सो जाता हूँ। अगले सुबह गांव वाले से मिलकर निकलता हूँ। वो गांव वाले बहुत अच्छे थे। अगर कभी वापस जाना हुआ उस जगह तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा उन सबको। थोड़ा आगे जाते ही मुझे जादू टोना का सेटअप दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कोई यहाँ पर काला जादू कर रहा था। तो सबसे पहले वहाँ पे जाके स्पॉनर तोड़ देता हूँ और वहाँ पर एक वेदर स्केलेटन हेड भी लगा हुआ था तो उसे भी तोड़ देता हूँ। और तभी अचानक एक काला जानवर वापस दिखा, लेकिन उसे पता नहीं था इस बार मैं रेडी हूँ उसे मारने के लिए और उसे मार देता हूँ। लेकिन जैसे ही इसको मारा 2 पैरासाइट्स ने मुझ पर अटैक कर लिया। पता नहीं कहाँ से आए थे पर उन लोगों को भी मार देता हूँ। हालांकि उस दौरान मुझे थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। फिर मैं घर आ ही रहा था कि एक केव में से बहुत अजीब आवाज़ आ रही थी तो मैं जाता हूँ तो वहाँ पे एक और नया पैरासाइट दिखता है। वैसे तो वो कुछ कर नहीं रहा था पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो करेगा भी नहीं। मैं उसके पास जाता हूँ और मारता हूँ और अब वो मेरे पीछे आने लगा था। मैं बहुत मारने की कोशिश करता हूँ पर मरता ही नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ब्लास्ट हो जाता है। सच बताओ तो मैं थक गया था, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और कुछ समझो उससे पहले ही एक और अजीब सीन मेरे सामने, इन्फेक्टेड काव। पहले मुझे लगा कि ऐसी ही काव है, पर जैसे ही मैं उसके पास गया तो मुझे मारने आने लगी। तो जैसे जैसे करके तो उसे मार देता हूँ और फाइनली घर पर आ जाता हूँ। लेकिन ये मिस्ट्री अभी ख़त्म कहाँ हुई थी। घर के बाहर वही चीज़ स्पॉन हुई थी जो डंजन में मिली थी। मैं यही सोच के उसके पास जाता हूँ कि मैं इसको आराम से मार सकता हूँ, लेकिन जैसे उसके पास जाता हूँ 2 पैरासाइट्स ने मुझ पर अटैक कर दिया। मैं बहुत स्पीड से वहाँ से भागता हूँ और फिर मुझे पता चला कि पैरासाइट्स के साथ साथ काव भी है। मैं पानी में से ही भागता हूँ कि अगर वो मेरे पीछे भी आए तो इनकी स्पीड कम रहे। थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो सब लोग गायब हो गए थे, पता नहीं क्या हो रहा था। मैं वापस वो पैरासाइट के पास जाता हूँ वो देखने के लिए कि सच्ची में उसी में से पैरासाइट्स निकले थे या फिर इतना सोचता ही हो कि वापस मुझ पर अटैक हो गया। और इस बार तो एक काव, एक शिप और पैरासाइट्स ने अटैक किया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो लोग फेंस को कूद के आ नहीं सकते थे, तो मैं एक एक करके सबको मारने लग जाता हूँ। उसमें मुझे चोट भी लगती है पर मार देता हूँ उन सबको। लेकिन इन पैरासाइट्स को कहाँ चैन था, एक और पैरासाइट ने मुझ पर अटैक कर दिया। अब मैं श्योर था कि इन सब की जड़ वही है जो मेरे घर के बाहर स्पॉन हुआ पड़ा है। मैं जल्दी से पानी में कूदता हूँ और मारने की कोशिश करता हूँ। और ये पता नहीं अपने साथ कुछ कीड़े भी लेके आया था, तो एक एक करके उन कीड़ों को मारता हूँ और फिर वो पैरासाइट को।
फिर मैं जो शुगर केन ग्रो हो चुके थे उसे तोड़ लेता हूँ और साथ ही साथ और भी लगा देता हूँ ताकि और ज़्यादा शुगर केन ग्रो हो जाए। ये इतने सारे पैरासाइट्स एक साथ देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, डायमंड। मैं सीधा डायमंड माइन करने आ जाता हूँ। काफ़ी टाइम माइन करने के बाद फाइनली डायमंड दिखते हैं तो उससे मैं ले लेता हूँ और यहाँ से मुझे 4 डायमंड मिलते हैं। साथ ही साथ आयरन भी मिल रहे थे, वैसे भी आयरन की भी कमी हो रही थी तो वो भी माइन कर लेता हूँ और अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। थोड़े बहुत डायमंड लेके मैं घर आता हूँ और घर पर आकर जितने डायमंड मिले थे उससे मैं एक डायमंड की चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ और साथ ही साथ एक हालबड़ बना लेता हूँ। साथ ही साथ एक वो भी बना लेता हूँ क्योंकि उस पैरासाइट को मारना बहुत ज़रूरी था तो मैं उसे दूर से ही मारने लग जाता हूँ। उसे मार के जैसे ही वहाँ जाता हूँ तो पता चला उसने पूरा एरिया इन्फेक्टेड कर दिया है और ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले इसलिए एरिया को साफ करने लग जाता हूँ। साफ करते करते रात हो जाती है लेकिन मैं सब कुछ साफ कर देता हूँ और फिर घर में आके सो जाता हूँ। अगले दिन मुझे आयरन के एरोज बनाने थे पर फेदर नहीं था और फेदर के लिए चाहिए चिकन, तो मैं चिकन की तलाश में निकलता हूँ लेकिन यहाँ आसानी से चिकन मिल नहीं रहे थे। थोड़ी बहुत मिली तो उससे मार के मैं फेदर ले लेता हूँ। फिर चिकन ढूंढते ढूंढते मैं एक विलेज में आ पहुंचा और यहाँ के घर काफ़ी ब्यूटीफुल थे और यहाँ भी विलेजर्स के घर में आके एक ही काम किया। फिर विलेज के बाजू में एक लावा पुल दिखा तो कुछ बकेट बना के उसमें लावा ले लिया, यही सोच के कि आगे शायद कुछ काम आ जाए। चिकन ढूंढते ढूंढते मैं रास्ता भटक जाता हूँ लेकिन तभी मुझे एक वुडन स्ट्रक्चर दिखता है। मैं वहाँ जाता हूँ, अंदर से बहुत आवाज़ें आ रही थी तो ये तो कंफर्म था कि अंदर पैरासाइट्स है। इतने दिनों से इन सबकी आवाज़ सुन सुन के इतना तो समझ चुका था अब मैं, तो अंदर जाना तो सही नहीं था। तो मैं एक काम करता हूँ, धीरे धीरे करके पूरा स्ट्रक्चर जलने लगता है और अंदर से भी कोई जल रहा हो वैसी आवाज़ आ रही थी। शायद ये स्ट्रक्चर को जला देना ही मेरा सही फैसला था। फिर अचानक से वही बाजू वाले केव में से अजीब आवाज़ आने लगी। मैं अंदर गया तो एक पैरासाइट दिखा। मैं उसे मारता हूँ तो वो गुस्सा हो गया और मेरे पीछे आने लगा, बट वो इतना बड़ा था कि वो केव में ही अटक गया और वो दिखने में भी काफ़ी खतरनाक था। मैं उसे बो से ही मार देता हूँ और निकल जाता हूँ और चिकन की तलाश में। थोड़े बहुत फेदर लेके घर आ ही रहा था कि एक बड़ी बिल्डिंग दिखती है। ऐसा लग रहा था कि सारे पैरासाइट्स का बसेरा यहीं पर है और उस बिल्डिंग के टेरेस पे वो भी था जो मेरे घर के बाहर स्पॉन हुआ था। तो उस बिल्डिंग में जाना तो था बट फिलहाल मैं बहुत थक गया था तो मैं सिर्फ लोकेशन याद रख लेता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। फाइनली मैं घर पहुँच जाता हूँ और लकीली इस बार यहाँ पे कोई स्पॉन नहीं हुआ था। घर में आके मैं कुछ आयरन के एरोज बनाता हूँ और कुछ आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ क्योंकि अब जाना था एक लंबे माइनिंग सेशन पर। इस बार कुछ भी करके इतने तो डायमंड चाहिए थे जिससे मैं पूरा डायमंड में कवर हो सकूँ। थोड़ी देर माइनिंग करते ही डायमंड भी मिलने लगे और अच्छी बात यह थी कि एक दो नहीं मिल रहे थे, ज़्यादा ही मिल रहे थे। जैसे ही इनफ डायमंड मिलते हैं मैं घर आता हूँ और घर आके डायमंड की लेगिंग्स, हेलमेट और बूट बना लेता हूँ। तो फाइनली अब मैं पूरी तरीके से डायमंड में कवर हो गया था और अब 50 दिन होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और कब से मुझे एक जगह पे जाना था लेकिन कोई आर्मर ना होने की वजह से वहाँ जा नहीं सका था। तो अगली सुबह मैं वहाँ जाने के लिए निकल जाता हूँ। तो ये थी वो जगह। एक्चुअली मैं इस जगह पे पहले भी आया था लेकिन उस टाइम मेरी एक्सपर्टीज नहीं थी तो मैं यहाँ से आउट हो गया था। लेकिन अब मैं पूरा डायमंड में कवर था तो मैं अंदर जा सकता था। लेकिन अंदर जाने से पहले ही मुझे कुछ इन्फेक्टेड शिप्स दिखते हैं तो मैं इन सबको दूर से ही मार देता हूँ। फिर एक कीड़ा मेरी ओर आता है, शायद ये भी इन्फेक्टेड था तो एक दो को तो आराम से मार देता हूँ लेकिन अचानक एक छोटा कीड़ा मेरे सामने ही बड़ा कीड़ा बन गया तो उसे मार के बाकी के कीड़ों को भी निपटा देता हूँ और धीरे धीरे अंदर जाता हूँ। अंदर एक एक करके सारे कमरे चेक करता हूँ लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। फिर अंदर एक बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था यहाँ सारा सामान चोरी हो चुका है, जो बचा है उसे ले जा सकते हो अगर ज़रूरत हो। फिर मैं ऊपर जाता हूँ, एक कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ। मुझे लगा शायद अंदर कोई नहीं है लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे पर अचानक अटैक होता है। सीरियसली मैं काफ़ी डर गया था पर उसे मार देता हूँ लेकिन अभी भी कोई पैरासाइट बचा हुआ था। फिर वहाँ रूम चेक करते करते एक चेस्ट मिलती है जिसमें से मुझे बहुत सारा गोल्ड एंड कुछ गोल्डन एप्पल्स मिलते हैं।
और फिर एक आखिरी कमरा बचा हुआ था। मैं श्योर था कि ज़रूर इसके अंदर कुछ है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और अंदर ही पैरासाइट था, तो मैं उसे मार देता हूँ। लेकिन अभी भी पैरासाइट की आवाज़ बंद नहीं हुई थी। तभी अचानक एक ऐसी भयानक आवाज़ आई, मैं पूरा हिल गया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये पूरा घर ब्लास्ट होने वाला है। मैं चेक करने बाहर आता हूँ तो मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। मैं हिम्मत करके ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही ऊपर जाने लगा वो आवाज़ बंद हो गई। फिर भी मैं देखता हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ऐसे ही सुबह हो जाती है और तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ मेरे पे अटैक कर देते हैं। अब इनको क्या पता, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के टाइम में इनके पूरे ख़ानदान से लड़ बैठा था, तो ये 2-4 मेरा क्या ही करेंगे। मैं एक एक करके सबको निपटा देता हूँ, लेकिन उसके बाद एक ज़रूरी काम करना था। सच बताओ तो मुझे नहीं पता था इस घर में कोई पैरासाइट बचा भी है या नहीं, या फिर कोई इन्फेक्टेड जगह है भी या नहीं इस घर में। बस रिस्क नहीं लेना था, तो इस घर को जला देता हूँ। लेकिन मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी कि एक बड़ा खतरा मेरा इंतज़ार कर रहा है।